कमजोर है, वे समझ नहीं पाए हैं। और बिहार में इन दिनों शराबबंदी पर सियासत जमकर हो रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। सुशील मोदी ने शराबबंदी पर सवाल उठाया था, तो वहीं जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है। साथ ही साथ बीजेपी ने सुशील मोदी के बयान का समर्थन किया। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश में जाके आनंद ले, बिहार छोड़ के चले जाए, वहीं उत्तर प्रदेश में चालू करवाए, झारखंड में चले जाए, बगल में झारखंड है और सीमा पर उधर नेपाल भी है, तो जहाँ इच्छा है वहाँ जाके आनंद उठावे। शराबबंदी का एक बड़ा अच्छा बयान है, आप लोगों के पास तो होगा ही। एक बार उनको याद क्यों नहीं दिला देते हैं आप लोग? जो बयान वो दिए थे, या तो वो बयान भूल गए हैं या फिर उस रास्ते से हट गया है। जब शराबबंदी कानून बना था उस समय हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं थे, लेकिन अच्छी चीज होने के कारण हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी सफल ना हो। आज शराबबंदी कानून होने के बावजूद शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में धरना देने का ऐलान कर दिया है। 4 लेन पर कब्रिस्तान आने का ये मामला है, जिसमें वो अब धरना देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 4 लेन के रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है, जिसे हटाने की मांग कर रहे हैं। 0 माइल खगड़िया के बीच एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं होता है वो तो धरना देंगे। अधिकारी और डीएम-एसपी के साथ मीटिंग किया। वहीं दूसरे तरफ सर्विस लेन में पपरौर में, जो देवना के पास में है, वहाँ कब्रिस्तान रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन है। अगर नहीं भी है तो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक में दर्जनों मंदिर को इधर से उधर किया गया। अगर दर्जनों मंदिर को किया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं? हमने कहा है कि जिला प्रशासन नहीं हो तो कब्रिस्तान को कहीं और जगह दे। अगर नहीं हुआ हटा तो मैं वहां धरना दूंगा। ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। और अगली खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा में धान अधिप्राप्ति को लेकर पैक्स उदासीन बना हुआ है, जिसको लेकर उस जिले में करीब 49 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर सिर्फ 18 किसान ही धान बेचने के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचे हैं, जिसमें 138 टन धान की खरीद हो सकी है। सबसे खराब स्थिति टाल क्षेत्र की है। इस इलाके में इस बार धान का फसल बेहतर हुआ है, लेकिन खरीदार नहीं है। धान रखने का कोई साधन नहीं होने के कारण महाजनों के यहाँ सस्ते दाम में धान बेचने को किसान मजबूर हो गए। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। धान अधिप्राप्ति को लेकर शेखपुरा जिले में 49 पैक्स और अन्य दुकान की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, लेकिन धान की खरीदारी बहुत धीमी चल रही है। मात्र अभी पूरे जिले में 18 किसान ही अभी तक अपने पैक्स में धान बेच सका है। और एक घाट कुसुमा का इलाका है जहां बड़े पैमाने पर धान की फसल भी इस बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसान, देखिए महिला सब सारा किसान है, दिन भर ये सुखा रहे हैं धान को, और कोई खरीदने वाला नहीं है। हम जानते हैं, बताइए क्या रहा धान को उपज इस बार? कैसा उपज होले धनमा के? धान के उपज तो बहुत होले, मदा कोई फायदा नहीं है। वह धान वह पसारने ये अब होले एकरा में 50,000 खर्चा, 20,000 होता या नहीं होते वह पसारने। माने पैक्स वाला कोई नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है सरकार। अब बाहर से आवेगा कोई तो मतलब अब कैसे लेगा, तो भसाबे न करेगा। उपाय तो नहीं है, जगह नहीं है तब क्या करेगा? ये हमरा बुझो कोई जगह नहीं है रखे के, हम कहाँ रखबिया? रोड पर बुझो अथी के लिए रात में जाड़ा के दिन है, हम अकेले सुतते ही। तो इस जिले में धान की अधिप्राप्ति की ही इतनी धीमी स्थिति चल रही है और किसानों को चिंता सता रहा है कि खुले आसमान के नीचे धान को रखना पड़ा, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में महाजन के हाथों कम कीमत में बेचने को धान मजबूर है किसान यहाँ का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। पर हमारे ज़िले में 17,121 MT आया है और अभी वर्तमान तक 17 फार्मर से 127.5 M2 का खरीदारी किया गया।
इसको इस वीक लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस वीक से तेज़ी आ जाएगी। और बिहार के सीमांचल इलाके में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके को रेड जोन माना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव मरीज यहीं से मिल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जागरूकता यहां पर फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर इस रेड जोन में 2030 तक लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जा रहा है और ऐसे ही कामों से पिछले कुछ महीनों में हालात में सुधार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन माइग्रेंट मजदूरों के कारण तेजी से फैलने वाली बीमारी अब भी यहां पर गंभीर विषय बनी हुई है। साथ ही गर्भवती एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं से सफल एचआईवी नेगेटिव प्रसव करवाने को भी सरकार ने चुनौती के रूप में लेते हुए 2030 तक इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। एड्स नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी और काउंसलर से बातचीत की संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार के सीमांचल का इलाका एड्स के रेड जोन के रूप में जाना जाता है। एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के तादाद को लेकर वैसे तो कई चर्चा है, लेकिन माइग्रेंट मजदूरों की चर्चा एक बड़ा विषय है। अभी हम पहुंचे हैं जिला एड्स बचाव नियंत्रण इकाई का जो कार्यालय है, वहां पहुंचे हैं। जांच का भी तमाम उपाय है और अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या काम हो रहा है और केंद्र सरकार इसको लेकर क्या लक्ष्य तय किया और कटिहार की स्थिति फिलहाल क्या है, ये बात करते हैं। सर, कटिहार रेड जोन के रूप में जाना जाता था, अब क्या सुधार हुआ, किस स्तर पर काम हो रहा है? देखिए, एचआईवी रेशियो की संख्या तो घटी है। पहले हमारे 4000 जांचों में करीब 35-40 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते थे और अब वो संख्या 9000 10,000 जांच हो रही है, तब हमारे पास 20 से 22 लोग की पॉजिटिविटी आ रही है। गवर्नमेंट का जो टारगेट लिया है, गवर्नमेंट ने टारगेट लिया हुआ है कि जो एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे होने वाले जो बच्चे हैं उसमें संक्रमण ना जाए, उसे 2030 तक शून्य करना है। एक बड़ी समस्या आता है, गर्भवती जो महिला है जो एचआईवी पॉजिटिव, उन लोगों को समझाना कितना कठिन होता है, क्या कैसे करना? सर, जाने में तो कठिन, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत परेशानी होता है उनको समझाने के लिए। ठीक है, वो बताती नहीं है जल्दी, फिर भी हम लोग कोशिश उनसे, यानी इतना अच्छा से उससे रिलेशन अच्छे से बनाते हैं कि वह हर एक चीज़, वह समस्या को बताए। हम लोग बोलते हैं कि अगर आप दोनों पॉजिटिव हैं तो हम लोग आगे, जैसे आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, एचआईवी पॉजिटिव के खतरा से बचे रहे। तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है इसमें सुधार लगातार हो रहा है और सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और इसके लिए विभाग भी काफ़ी काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस आंकड़े में आने वाले दिनों में बहुत सुधार होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगूसराय में एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या किस वजह से की गई है इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाया गया है। लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बेगूसराय से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां युवक की हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। छौराही के एजनी की घटना बताई जा रही है, जहां पड़ोसी पर ही हत्या का आरोप लगा है। पप्पू दास मारलक लक्ष्मती छड़ा। लक्ष्मण मारलक, लक्ष्मण दास मारलक। ओकर बाप की नाम छै? रामदेव दास। आ बड़का के सोनू मिथिलेश दास। जेकरा मारलक वो के है अहाँ का? ई हमर बेटा छी। बाप गाड़ी मिला हम लोग का भी सुबह 7 बजे। उसके बाद हम लोग स्थल पर आए हैं, देखते हैं छौराई ओपी के थाना प्रभारी जी आए हुए हैं, हमारे मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी ग्रामीण लोग हैं। ललन दास जो थे, राम जी का लड़का, उनका जो है सो मृत्यु हो गया है। हम लोग देखने के लिए आए हैं। बड़ा बाबू अब इनको बेगूसराय ले गए। और इसी बीच जहानाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही जो शराब बेचते हैं, पीते हैं, उन लोगों में से 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही 20 लीटर देसी शराब भी पुलिस ने जब्त किया है। 1500 लीटर जावा महुआ भी मौके से बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब उत्पाद विभाग की टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। शराब केस में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शराब पीते या बेचते 52 लोग पकड़े गए हैं। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। सप्ताह में 2 दिन
सामूहिक अभियान चलता था। एक बुधवार और एक शुक्रवार शनिवार चलता था, उसको अब चेंज करके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया है। और ये 3 दिन हम लोग अरवल और जहानाबाद मिल करके, कभी हम लोग के यहाँ 2 दिन हो जाता है, कभी अरवल में 2 दिन सप्ताह में तो हो जाता है। इस प्रकार से छापामारी अभियान लगातार जारी है।